इवनिंग प्यारे बच्चों, मेरा नाम है नितिन सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था वेट बाय वेट परसेंट। आज हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी और मोलैलिटी फिनिश करेंगे। ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट हमारा क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। देखो, अगर वॉल्यूम है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो चलो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये क्या होता है? ये है हमारा वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि हमें इसमें सबसे पहले ये पता करना है कि वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा वो कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में है, उसके हमें परसेंटेज को निकालना है। इसी को हम बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। जैसे कि मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट फाउंड इन 90 ml सॉल्यूशन कैलकुलेट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है। 10 ग्राम सॉल्यूट है हमारा और कितने में? 90 ml सॉल्यूशन में है। तो हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहां पर हम क्या करेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा 10 है, 10 अपॉन 90 इंटू 100। एक जीरो से ये जीरो गया, ये हुआ 100 अपॉन 9, तो 9 बन जा 9, यहां से कितना बचा? 1, फिर से 9 बन जा 9, फिर ये जो है 11 पॉइंट, फिर यहां पर 1 बराबर में 11.1%। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर 90 ml सॉल्यूशन में हमारा 10 ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है तो उसकी जो प्रतिशत वैल्यू है, उसकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो 11.1% है। शायद ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि 10 ग्राम ऑफ सुगर इज फाउंड इन 200 ml सॉल्यूशन कैलकुलेट क्या? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सबसे पहले हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालनी, तो वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट, सेम फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे 10 अपॉन 200 इंटू 100। तो ये 100 से 2 टाइम गया, ये 5, तो बराबर में आया हमारा 5%। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। जैसे कि मैंने शुगर फाउंड की जगह क्या कर दिया, यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ सुगर इज एडेड, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज एडेड इन कितना? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। हमें निकालना क्या है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे सुगर जो सॉल्यूट दे रखा है वो 10 ग्राम दे रखा है, और जो सॉल्यूशन दे रखा है वो कितना दे रखा है? 100 ग्राम दे रखा है। ठीक है, इज फाउंड, ठीक है, इज फाउंड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि अगर एडेड होता बेटा तो यहाँ पे हमारा फिर सॉल्यूशन नहीं, फिर ये हमारा सॉल्वेंट होता। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा अब ये है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को
सॉल्यूट जो है वो पाया गया है हमारे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास में जो सॉल्यूट है वो क्या है, सॉल्यूट इक्वल टू है 10 ग्राम। ठीक है, और जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या वो गिवन है, तो देखो ये वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है, ये ग्राम वैल्यू है। इस ग्राम वैल्यू को पहले मुझे ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा और तब जाकर के हम क्या रख पाएंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रख पाएंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए, वो इसमें नहीं है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्वेश्चन पूरा है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, 100 ग्राम को ml में बदलना है। तो रॉ इक्वल टू होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पर रॉ की वैल्यू हमें मिल गई, ये रॉ की वैल्यू क्या है 1.2, मास हमारा कितना है 100 और वॉल्यूम हमें निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू हमारा कितना आया, वॉल्यूम इक्वल टू आया हमारा 100 अपॉन 1.2। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हम इसे ऐसे कर सकते हैं 1000 अपॉन 12। ठीक है, तो यहां पर सीधे सीधे हम 12 का भाग देंगे 1000 में। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, एक टाइम जाएगा, 4 बचा 0, 36, फिर 4 पॉइंट लगाया 0, फिर से ये हमारा आ गया इतना, कितना 83.3। तो इक्वल टू 83.3 ml। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आई, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आया। ठीक है, अब सॉल्यूशन हमारे पास में है, सॉल्यूट हमारे पास में है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा, वेट ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम अपॉन में 83.3 इंटू 100, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1000। एक जीरो और बढ़ा लेते हैं हम, क्यों, क्योंकि हम इसे 833 कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इसे कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे और हमारा ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू निकल के आए वही क्या है, हमारी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे उतार लीजिए। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करके देखेंगे हम। जैसे मैंने यहां पे लिखा 5 ग्राम ऑफ शुगर की जगह हम सॉल्यूट रखेंगे। 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज एडेड विद 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से हमें समझना, 5 ग्राम हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और उसे ऐड किया गया है 100 ग्राम वाटर के साथ में। इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन कैलकुलेट क्या, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। और इसमें हम जो है एक काम और करते हैं, वेट बाय वेट परसेंट भी निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में दो चीजें हैं, सबसे पहले हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है और दूसरा हमें क्या निकालना है, वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। चलो निकाल करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारे पास में सॉल्यूट है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सॉल्यूट हमारे पास में कितना है, 5 ग्राम है। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज एडेड विद 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट हमारा क्या है, सॉल्वेंट में एक्चुअली ऐड किया जा रहा, तो ये हमारा 100 ग्राम हो गया, यानी कि टोटल जो हमारा बना वो बना हमारा 105
और ये हो गया ग्राम, 105 ग्राम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में हमसे क्या कहा है कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंट निकालो। तो देखो बेटा, ऊपर का पोर्शन तो सही है, वेट कितना है 5 ग्राम है, ठीक है। लेकिन यहां पर जब मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो क्या वॉल्यूम जो है हमारा सही है? वॉल्यूम हमारा जो है, वॉल्यूम वॉल्यूम एमएल में होना चाहिए, लेकिन ये ग्राम में है। तो ग्राम को पहले मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एमएल में। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1, और मास हमारा कितना है? मास हमारा 105 है, और ये हमारा वॉल्यूम है। तो V इक्वल्स टू कितना आ गया? 105 ml। इतना ही निकल के आया। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि 5 अपॉन में 105 इंटू 100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 500 अपॉन 105। तो देखो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम कैसे? सबसे पहले हम सीधे सीधे क्या करें, 105 से 105 का हम डिवीजन करेंगे कितने में? 500 में। तो ये 4 टाइम जाएगा, तो 4 टाइम जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा 0, 2 और 4, 420। तो यहाँ पे हमारा 0, और ये बचा हमारा कितना? 10 में से 2 गया तो 8, 80। फिर हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ाया, तो ये लमसम 7 टाइम और जाएगा। तो इक्वल टू हमारा कितना आया? इक्वल टू 4.7%। तो देखो क्या हुआ है इसमें, इस क्वेश्चन में अगर मैं वेट बाई वेट परसेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसमें जो है वेट बाई वेट परसेंट निकालूं, तो किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो वाटर की जो डेंसिटी है, वाटर की जो डेंसिटी है, उसकी वजह से हमारे सॉल्यूशन के ऊपर किसी भी तरह का इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारे सॉल्यूशन पे उससे जो है किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेट बाई वेट परसेंट और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दोनों में ही किसकी वैल्यू, जो सॉल्यूशन की वैल्यू है, वो सेम रहने वाली है। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन में दोनों ही वैल्यू जो है सेम निकलेंगे। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसका नाम है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हमारी क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो मोलैरिटी, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter solution is called molarity। और मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो देखो क्या होता है कि हमारे पास में एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन जो है हमारा एमएल में है, यानी वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम में सॉल्यूट पार्टिकल्स के कितने नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल हैं, इसी को हम क्या कहेंगे? मोलैरिटी कहेंगे। तो इस वजह से मोलैरिटी बराबर क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब यहां पर क्या है कि हमें ये फॉर्मूला पूरा, मतलब इसके जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, तो हमें इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड करना होता है इसी जगह पर। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो सॉल्यूट वर्ड जो है यहाँ पे यूनिक नहीं है, यहाँ सॉल्यूट की जगह कुछ और भी हो सकता है, किसी भी। जैसे कि मैंने तुमसे बोला मैंने कि 20 ग्राम हाइड्रोजन, 20 ग्राम हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 20 ग्राम
ऑफ हाइड्रोजन। H2 के हमें क्या निकालने हैं, हमें नंबर ऑफ मोल्स काउंट करना है, ठीक है, 20 ग्राम का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, यानी कि मैं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिख सकता हूं कि गिवन मास क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 20 है, और निकालना किसका है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, या फिर मैं कह सकता हूं 1 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ये हो गया हमारा, कितने निकला है 10, कि कितने निकले इसमें 10 मोल निकले, ठीक है। तो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकला है 20 ग्राम हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 10 मोल्स होंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे, इस तरीके से हम किसकी कैलकुलेशन निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को, मोलैरिटी वाले को अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो m बराबर हमारा क्या रख सकता हूं मैं, m बराबर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या, गिवन वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम का जरूरी नहीं कि वो जो है पूरा का पूरा तुम्हें 1 लीटर ही देगा, वो कम दे सकता है, ज्यादा दे सकता है। तो इस वजह से गिवन वॉल्यूम और अपॉन में क्या, उसका कन्वर्जन, तो यहां पर 1000, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना कि हमारा ये जो है वॉल्यूम कन्वर्जन की वैल्यू हो गई, जैसे कि 1000 ml इक्वल टू कितना होगा, 1 लीटर होगा, ठीक है। तो इस वजह से 1000 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो एक बहुत ही जेन्युइन सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। पहले ये फॉर्मूला आप उतार लीजिए, अगर आपका फॉर्मूला उतर गया है तो फिर उसके बाद में हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो ये उतार लिया आपने। अब मैं यहां पर जो है इसे करता हूं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 10 ग्राम H2SO4 in 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 10 ग्राम H2SO4 in 100 ml सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी यानी M इक्वल्स टू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है, 10 ग्राम, और H2SO4 का मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास हम H2 का 2 इंटू 1 प्लस में सल्फर का हो गया 32 प्लस में ऑक्सीजन का 64, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के कितना हो गया, 98 हो गया। तो 10 अपॉन 98 अपॉन में क्या, कितने दे रखा है, 100 ml, तो 100 ml अपॉन 1000। तो ये जो है सीधा सिंपल सा मैथमेटिक्स हम यूज करेंगे, 10 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 100। तो यहां से 100 से ये गया 10 टाइम, ये कितना आया हमारा 100 अपॉन 98। तो 98 का हम डिवाइड करेंगे कितने में, 100 में, तो ये 1 टाइम जाएगा। तो बचा हमारा 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, नहीं गया, ना जाने का 0, एक और बार लिया, तो ये जो है लमसम 2 बार चला जाएगा। तो कितनी मोलैरिटी आ गई, 1.02 मोल पर लीटर। ये हमारा आंसर।